जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे ये बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि 2017 में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में आवश्यकता ग्रहण करने की उम्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 65 वर्ष। आगे हम लोग चलते हैं, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस यानी विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था। तो विश्व रेडियो दिवस का विषय था क्या है, आप है रेडियो। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, सारी बातें इसमें समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग समझेंगे आवर्त सारणी किसने तैयार किया था। तो आवर्त सारणी किसने तैयार किया था, तो किया था मेंडलीफ ने। इसको भी आप लोग याद रखें। उसके बाद आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो कौन सा नियुक्त इसका नहीं होता है, तो देखिए उपराष्ट्रपति इसका नियुक्त नहीं होता है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देख के आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। 5वां नंबर हम देखते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृत राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन से प्रदान करता है। तो कौन से इसको प्रदान करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 नंबर का चुनाव आयोग। इसका हो जाएगा क्या, चुनाव आयोग। आगे हम लोग चलते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इसका हो जाएगा आपका तेजस्वी यादव। सी नंबर अभी उप मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट में, 7वां नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन है। तो नहर सिंचाई के लिए सर्व आश्रित है सिर्फ पंजाब, सी नंबर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 8वां, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है, तो अजमेर शरीफ पर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 9 वाला ध्यान दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, भारत के सुदूर पूर्व में जो भारत सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वो कौन सा है। तो लंबी सीमा कौन बनाती है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। तो इसका हो जाएगा म्यांमार सबसे लंबी सीमा बनाती है। आगे हम लोग चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, रोलेक्ट रूपांतरिक रूप क्या है। तो रोलेक्ट रूपांतरिक रूप क्या है, तो हो जाएगा 10वां नंबर का, इसका हो जाएगा सेल का ए नंबर। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, रोल्ट नहीं अस्लेट है, अस्लेट। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो सबसे पहले सिंधु की लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। बी नंबर राइट आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है आप लोग भी बताइएगा। इसका हो जाएगा आपका आंसर क्या, आंसर हो जाएगा बी नंबर राष्ट्रपति। उसके बाद आगे चलते हैं, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई। यानी स्थापित हुई और भंग हो गई, तो लीग ऑफ नेशनल। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अब लोग हम चलते हैं आगे नेक्स्ट में। ध्यान दीजिएगा, वीडियो का अंत तक देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे तैयारी करना है। आगे हम लोग चलते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर 11 में मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अधिकतम संख्या है 250। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जब हुआ था 1869, यानी 30 जनवरी 1869। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे कौन स्थान पे। तो हो जाएगा इसका 10वां स्थान पर। कनिष्क राजा थे, कनिष्क राजा कौन थे, तो कनिष्क राजा थे कुषाण वंश का। आंसर नंबर सी हो जाएगा। बेरी बेरी खुराक में निम्नलिखित में किसके कमी की वजह से होता है। तो विटामिन बी के कमी से होता है। आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है, आप लोग भी कमेंट में बताइए और देखिए कि हम कितना इसमें जान रहे हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो मुस्लिम कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये नहीं, मोहम्मद बिन कसीम था। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। आप लोग मारिए से मोहम्मद बिन
कसिम, ठीक है। पृथ्वी अपनी यानी धुरा पर घूमती है, कितना घूमती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, यानी सबसे कम 88 दिन का ही लगता है, और ये बुध लगाता है, और सबसे निकटतम सूर्य का बुध ही है, और ये जो है 88 दिन लगता है। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनवंची औसत समय 4 बजे शाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट में लगाइए, इसका आंसर आपका हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व। आगे हम लोग चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो इस्पात प्लांट से युक्त कौन इसमें नहीं है? तो इसका हो जाएगा सिंदरी नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, गारो जनजाति कहाँ है? तो गारो जनजाति कहाँ है? तो आप लोग देखिए, गारो जनजाति है इसमें मणिपुर, यानी इस सॉरी ये नहीं, मणिपुर नहीं, मेघालय हो जाएगा इसका। 25 का हो जाएगा सी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने के समय में किस राज्य के राज्यपाल पद रहे थे? तो कहाँ रहे थे? तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा आपका बिहार, यानी बिहार में रहे थे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। उस खगोल भौतिक राशि का नाम बताएं जो एक क्षयंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपना बात कहता है। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आप लोग भी बताइए, इसका हो जाएगा MC बोस ने। आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, भारत की बुलबुल किससे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर नंबर सरोजनी नायडू, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, पेस मेकर संबंधित किसे है? तो पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर इसका हो जाएगा आपका हृदय से। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर हृदय। आगे हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डी नंबर ऑप्शन। आगे हम लोग चलते हैं 32 में, भारत के सर्वोदय नेता में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कितना था? तो इसका जीवन काल था 902 से 79 तक। उसके बाद विख्यात यानी सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट कर दिया है? तो किसने नष्ट कर दिया है? तो इसका आप लोग ज़रूर कमेंट में लगाइए, इसका हो जाएगा सुल्तान महमूद, यानी आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 34 नंबर। 34 नंबर देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह क्या था? तो क्या था? इसका हो जाएगा, इसका 34 का आंसर हो जाएगा इसका हैंसोंग, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका 35 नंबर का हो जाएगा डी नंबर आपका केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा। आगे हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस यौगिक का अणु सन्निहित 40 है? तो 40 किसका है? तो इसका हो जाएगा NaOH, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो इसका हो जाएगा, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका 6.023 गुणे 10⁻23, आंसर नंबर 1। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा इसका CaSO4 के होल 2 इंटू हाफ नूजल, आंसर नंबर बी। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट 39 देखिए ध्यान से, विद्युत अपघट्य प्रक्रिया में कौन से तत्व नहीं होता है? इसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो लोहा इसमें नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IVRD, आंसर नंबर सी हो जाएगा 40 नंबर का IVRD। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आगे ध्यान दीजिएगा, खाने का सोडा। तो खाने का सोडा कौन है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, वेल्डिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर इसका
ए हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 59 नंबर। तो 59 नंबर देखिए ध्यान से, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो कौन अवशोषण करता है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका लीवर। आगे हम लोग चलते हैं, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धक इसमें कौन होता है? तो कौन इसमें होता है? तो आप लोग भी इसको कमेंट में लगाइए। 60 नंबर का क्वेश्चन है, हो जाएगा पोटाटो। आंसर नंबर ए हो जाएगा। आप लोग आगे चलते हैं, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो आप लोग भी जानते हैं उर्दू, फर्स्ट हिंदी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर ध्यान दीजिएगा, बिहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किससे की थी? तो बिहार में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बिहार के राज्यपाल। आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का सदस्य होता है, तो कहाँ से का सदस्य होता है इसका? 63 नंबर का क्वेश्चन, इसका होता है पार्लियामेंट के, ठीक है, ए नंबर। उसके बाद मुख्य, आगे चलते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अगर बात करें तो हो जाएगा 30 है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, भारत एक है। भारत एक क्या है? तो भारत एक क्या है? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये वैशाली हो जाएगा, सी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं लोकसभा का चुनाव, तो वो होगा लोकसभा के। आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं, राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो क्या होता है? 68 नंबर का क्वेश्चन आप लोग लगाइए। तो 68 का हो जाएगा पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो पंचायती राज 1959 को लागू किया गया था। उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव कब करवाया जाता है? आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। कभी भी करवा दिया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसको पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशुपति का। आगे हम लोग चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन आप भी लगाइए। तो इसका हो जाएगा आपका बौद्ध के। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र कब हुआ था आप लोग बताइए। 73 का हो जाएगा, 1945 को हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की थी? यानी कितने रुपये का नया नोट? तो इसका हो जाएगा 1 रुपये का। आंसर नंबर ए। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन। 75 देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आप लोग भी इसको कमेंट में बताइएगा। तो इसका हो जाएगा 1761, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका हो जाएगा 76 नंबर का हो जाएगा, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में थी। उसके बाद रजत रंगिनी में कल्हन के जिस राज्य का वर्णन किया है वह क्या है? तो वो क्या है आप लोग भी बताइए इसमें। 77 का हो जाएगा इसका कश्मीर। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, 78 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी, तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो आप लोग भी बताइए कब हुई थी। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 1526 में हुआ था। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा जनरल मोटर्स। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अशोक महान पुत्र थे किसका? तो 80 नंबर ऑप्शन दीजिए किसका था? तो बिंदुसार के, ठीक है। गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? तो गर्म पानी का स्रोत आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजगिरी में गर्म पानी है, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश के नेपानगर में है, मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? आंसर नंबर बी हो जाएगा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है कहाँ से? 83 नंबर हो जाएगा आपका आबकारी कार से, ठीक है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नबार्ड नाम है, तो नबार्ड नाम क्या है? 84 नंबर हो जाएगा आपका
कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का है नाम इसका। 85 हम लोग चलते हैं। 85 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल शिल्प वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो 86 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु दर से। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, यानी कौन ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो इसका हो जाएगा शुक्र को कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में 88 नंबर क्वेश्चन। 88 ध्यान से देखिएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है क्या? 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। जब कोई वस्तु पानी में डूबी जाती है तो उसको भार में कमी के बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा 89 के आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है 100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीआरपी का अर्थ क्या है? तो टीआरपी का अर्थ क्या है आप लोग भी बताइए। तो इसका हो जाएगा 90 का टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग चलते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ऑक्सीजन कौन एकत्रित करता है? हीमोग्लोबिन, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका 91 के। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में 92 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, यानी दूसरा वृक्ष पर ये जो है फैलता है? तो कौन फैलता है? तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आकार्डिड। उसके बाद 93 चलते हैं। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, कौन नियंत्रित करती है? सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। सी 93 नंबर का नहीं, सी नहीं होगा इसका, सॉरी मिस्टेक, न्यूक्लियस, ए नंबर हो जाएगा इसका न्यूक्लियस। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 94 डाउट क्वेश्चन था, क्लियर कर दिए। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर त्रिगुणित। आगे हम लोग चलते हैं। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो विलुप्त कौन सा है आप लोग जल्दी बताइएगा इसको कमेंट में। देखिए मोवा है, 95 का सी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब मात्र 5 क्वेश्चन बचा है, 5 लोग आप लोग 5 क्वेश्चन देख के जाएं। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांक कभी भी नहीं पाई जाती है? तो कभी भी नहीं पाई जाती है, तो 96 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा सेल भित्ति। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मानव के कायिका कोशिकाओं के गुणसूत्र होते हैं कितना? तो कायिका हो जाता है इसका 46, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग चलते हैं। किस जीव में कसाब पाया जाता है? तो कसाब पाया जाता है किस में? तो 98 को हो जाएगा आपका पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग चलते हैं 99 और एक बच गया 100 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। रसोई गैस यानी एलपीजी मुख्य होती है, तो एलपीजी मुख्य होती है, तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। जल जिसमें कैल्शियम अवस्था में मैग्नीशियम में घुलनशील लवण होते हैं वह कहलाता है कठोर जल। तो 100 क्वेश्चन हम पूर्ण किए हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था, और ये क्वेश्चन जो है सभी आप लोग लगाएं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना स्कोर किए हैं, और ये 2017 में पूछा गया है। हम सारे जितने भी प्रीवियस ईयर है बिहार दरोगा में, सारे प्रीवियस ईयर आप लोग के साथ हम लाने का प्रयास करूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के साथ। सभी को जय हिंद।